रियल सच्चाई बताएंगे आपको क्या क्या हुआ था, क्यों छोड़ी थी और कितना क्या कुछ बॉन्ड वगैरह सब कुछ देना पड़ा था, वो सब कुछ आपको जो प्रोफाइल के बारे में सब कुछ अभी एक बार वीडियो में देखा था जिसमें भाई के वीडियो का कॉन्टेक्स्ट था कि ये सीआरपीएफ की जॉब क्यों छोड़ रहे हैं। तो रियलिटी है कि मैंने जॉब छोड़ दी है और आज मुझे 3.5 महीने हुए हैं जॉब छोड़े हुए। तो मैंने जॉब इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पर हेलो तो भाई लोगों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ध्यावना। तो सभी को जय हिंद। कैसे हो सब आप लोग? बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बड़ी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज देखो लोकेशन पीछे का दिख रहा होगा, आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो पहले 1-2 साल पहले आपसे रूबरू हुआ करता था। तो बहुत लोगों की क्यूरी भी थी आपसे, तो देखो इसको देख सकते हो। तो भाई तो भाई ये वही है जिसने जॉब छोड़ चुकी थी। भाई ने ये जॉब सीआरपीएफ के एससीएम की मिनिस्ट्रियल की जॉब थी, जो हमारे साथ 2 महीने बहुत अच्छे से बिताए थे। तो भाई से आज सब इसका इंट्रो लेते हैं, भाई ने जॉब क्यों छोड़ी थी और अभी भाई क्या कर रहे हैं, जॉब लेस है, जॉब की तैयारी कर रहा है, फिर किसी जॉब में है। तो उन सभी चीज़ों से रूबरू करवाते हैं आपसे, और भाई का नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करता है, तो उन सभी चीज़ों से। तो चलो तो गाइस वीडियो करते हैं शुरुआत एक दिन। हाँ तो भाई अपना सबसे पहले इंट्रो दे दीजिए। मतलब तो भाइयों, मेरा नाम दीपेश है। मैं इस बार जो सीआरपीएफ एससीएम का एग्जाम हुआ था उसके थ्रू सेलेक्ट हुआ था। मतलब 2023 की वैकेंसी थी, है ना? हाँ, 2023 की थी। हम दोनों भाई जो अजमेर ग्रुप सेंटर 1 है ना, उसमें पोस्टेड थे। हम वहाँ सेलेक्ट हुए थे, मतलब जो हाँ सब कुछ होने के बाद रोजगार मेले में रोजगार लेने के बाद। हाँ। तो भाई लोगों कई भाई लोगों की क्यूरी थी कि भाई ने जो रियल में छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, तो उससे रूबरू करवा देते हैं आज रियल में। क्योंकि वीडियो में मैंने डाल रखा था भाई छोड़ के जा रहा था, भाई के साथ एक और था, हमारा भाई था वो भी। तो उससे तो मिल लेंगे कभी होगा, तो आज इससे मिलते हैं भाई से। तो रियल सच्चाई बताएंगे आपको क्या क्या हुआ था, क्यों छोड़ी थी और कितना क्या कुछ बॉन्ड वगैरह सब कुछ देना पड़ा था, वो सब कुछ आपको जो प्रोफाइल के बारे में सब कुछ बताएगा। ठीक है, हाँ तो सुनते हैं भाई से। मुझे भाइयों, तो आपने मुझे पहले भी एक बार वीडियो में देखा था जिसमें भाई के वीडियो का कॉन्टेक्स्ट था कि ये सीआरपीएफ की जॉब क्यों छोड़ रहे हैं। तो रियलिटी है कि मैंने जॉब छोड़ दी है और आज मुझे 3.5 महीने हुए हैं जॉब छोड़े हुए। तो मैंने जॉब इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रूल्स रेगुलेशन और बाउंडेशन थी जो कि हमें मतलब ज्वाइन करने से पहले हमें पता नहीं था इतना। ज्वाइन करने से पहले हमारे मन में था कि यहाँ पर बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी जॉब होगी, एक क्लर्क बेस्ड जॉब होगी। बट जो मेन डेस्क आपको मिलेगी ना, वो जो आप एससीएम कहलाओगे वो ट्रेनिंग के बाद होगे। पर ट्रेनिंग से पहले आप ट्रेनिंग कहलाओगे, तो वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन रूल्स में और वो काम वगैरह फटीक वगैरह सब कुछ होगा। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी। और मैं क्या है फर्दर स्टडीज़ भी कर रहा हूँ सीजीएल वगैरह के लिए, तो उस चीज़ का भी मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। तो मतलब भाई को क्या एक्सपेक्टेशन थी भाई कि उससे थोड़ा मतलब डिफरेंट मिला था, जिससे सोच के गए थे, तो वहाँ मतलब इसके भाई के अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो इसको थोड़ा सूटेबल भी नहीं लगा कि यार ऐसी जॉब है वैसी जॉब है। तो मतलब इन्होंने छोड़ना उचित समझा। मतलब भाई ने लगभग 1.5 महीना किया होगा अपने ना? नहीं, 2.5 मतलब तो इतना, तो उसमें इतना किया था और लगभग सैलरी ठीक ठाक बन रही थी। ऐसा कोई नहीं है कि भाई ने जॉब क्यों छोड़ा था, भाई को आगे की स्टडी करनी थी, इस वजह से भाई ने छोड़ा था। हाँ, सैलरी का कोई इशू नहीं है। हाँ। सैलरी जो हमारी फर्स्ट सैलरी बनी थी इन हैंड 47,000 मिली थी और ग्रोस 51 थी। मतलब वो भी थी अपनी जेड सिटी में थी, लगभग जेड सिटी में। हाँ। आती है वो। तो ऐसा नहीं, भाई ने सिर्फ तैयारी करने की पर्पज से छोड़ी थी। और मतलब भाई का क्या मतलब किसी एग्जाम में हो भी चुका था शायद, भाई हाँ। बताएंगे। ऐसा तो मतलब हुआ था कि हम लगभग 1 महीना ज्वाइन करे हो गया था मैं। बट फिर एकदम से ही मेरा वैसे हो रखा था पहले सीएचएसएल के अंदर, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आई थी। तो 1 महीना करने के बाद में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ गई थी और मुझे होम स्टेट मिल गया था। तो इस वजह से फिर मैंने बिल्कुल ही मतलब मन में बिठा ली थी कि अब तो छोड़ना है इसे। तो मैंने फिर उसके बाद में 1.5 महीना और किया और फिर उस रिजाइन का फॉर्म डाल दिया और फिर रेजिग्नेशन ले लिया। तो और रेजिग्नेशन में हाँ पूछ रहे थे? हाँ मतलब वही है कि रेजिग्नेशन में है कि क्या क्या दिक्कतों का सामना पड़ना और कितना मतलब भाई को बॉन्ड भरना पड़ा, तो ये भी एक बार पूछ लेते हैं भाई से, कितना बॉन्ड वगैरह भरना पड़ा था। रेजिग्नेशन में मान लो आप लगभग 10 से 15 दिन वो आपके खाएंगे। जिस दिन आप रेजिग्नेशन लेटर डालोगे वो आपसे बहुत क्यूरीज करेंगे कि आप क्यों छोड़ रहे हो, क्यों नहीं छोड़ रहे हो। तो मैंने सब कुछ जवाब दिया था कि मेरा ऐसे हो गया है। तो फिर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बट फिर बॉन्ड भरना पड़ा मुझे लगभग 1,46,000 का। 1,46,000 रुपये का बॉन्ड। 1,46,000 का। तो उस टाइम पे भाई की मतलब पोस्टिंग भी अभी आई नहीं थी शायद, अभी तक अलॉटमेंट अब होने वाली है शायद इसी महीने में। लेकिन बस तैयारी के पर्पज से छोड़ी थी। और ऐसा नहीं है कि पैसे का कोई इशू नहीं था, सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है। हम मैंने दिखाया भी होगा आपको, मतलब सैलरी स्लिप में 1-2 वीडियो डाल रखा है, तो वो जाकर अगर आपके पास और जॉब नहीं है तो फिर आपके लिए बेस्ट होगी। अगर आप जॉबलेस हो तो बिल्कुल प्रेफर करो इसको। हाँ मतलब अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो आपके लिए सूटेबल है। अगर आपके पास कोई जॉब है, अगर सिविल जॉब जैसे अगर कोई 2400 भी है तो बेस्ट है। अगर आपको भाई पैसा ही आपका जुनून है कि मेरे को जाना ही आर्मी है, मैं
तो जीडी से बेटर है कि आप इसमें जाओ, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगा। तो ये भाई से बात के लिए, तो भाई ने क्यों छोड़ा था और किस वजह से छोड़ा था और कितने दिनों तक किया था हमारे साथ। और इससे एक और बात मुझे अभी पता चली कि जो मेरी फाइनल पोस्टिंग हुई है वो हैदराबाद में हुई है, जो कि काफ़ी दूर थी। तो ये भी एक रीज़न मान सकते हो आप कि इस जॉब में आपको जो ट्रांसफ़र हर 3 साल 4 साल में होता रहेगा और पूरी इंडिया में होगा, आप कहीं पर रुक ही नहीं पाओगे। तो जिनको भी होम सिकनेस है उनके लिए भी थोड़ा सा ये दिक्कत करेगी जो। तो भाई को मतलब स्टेबल जॉब चाहिए थी, पैसों का इशू कोई नहीं था कि इतनी ज़्यादा सैलरी है भाई की, वैसे मेरे हिसाब से कमी होगी उसमें सैलरी तो, लेकिन बस ये प्रेफर था कि भाई को अपने स्टेट में रहना था और कि प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या पता और अच्छी में हो जाए। गॉड लग, हम तो थैंक गॉड कहते हैं भाई को और अच्छी जॉब इससे मिले। लेकिन क्योंकि कह रही थी कि यार भाई कई लोग अपने ऑडियंस की भाई लोगों की क्या पता रियल में हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि यार टाइम नहीं मिल पा रहा, तो उस टाइम पे मैं अभी खुद भी वहाँ पे, आप पता है आपको, छुट्टी लेके आया था, उसके बाद आपको पता नहीं था, मैं आ नहीं पाया था अपने रीज़न कुछ कारणों की वजह से। तो सोच रहा था कि कुछ टाइम मिलेगा तो भाई से ज़रूर आपका इंट्रो करवाएंगे। तो भाई ने ऐसे छोड़ा। और भाई को मतलब बॉन्ड कितना बड़ा अपन वो बता सकते हो कितना? 1,46,000। तो जो मतलब जो चीज़ें होती है, ऐसा होता है कि बॉन्ड में आपको ऐसा भरना पड़ेगा कि जो 3 मंथ की सैलरी अगर आप पहले हो, ट्रेनिंग से पहले छोड़ रहे हो तो फायदा है आपके, थोड़ा कम भरना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद में बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, लगभग ट्रेनिंग के बाद में आपको 1581 रुपये पर डे का भरना पड़ेगा। इस हिसाब से 4.5 महीने का आपका लगभग 2 लाख के समथिंग बैठ जाता है बॉन्ड। वो ये चीज़ें अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हो तो इसमें रूल ये रेगुलेशन रहता है कि या तो आप 3 महीने की बेसिक पे और उसका शायद 10% कुछ होता है डी वो लेते हैं। अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो जो ट्रेनिंग का ज़्यादा खर्चा होता है दोनों में से, अगर जो नहीं बेसिक मेरे से ग्रोस लिए, हाँ दोनों को मिला के अलाउंस वगैरह पूरे, तो या ट्रेनिंग कर लेते हो आप ट्रेनिंग, तो उसके बाद दोनों में से जो भी ज़्यादा बनता है वो चीज़ आपसे वो लेते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद में वही ज़्यादा बनता है, तो लगभग 2 लाख बैठ जाता है आपने। तो भाई अभी आप सोच रहे होंगे अभी हम जयपुर में हैं भाई से, क्योंकि भाई अभी शायद पोस्टिंग आ गई है भाई का, और मैं बता दूं आपको भाई का CHSL में हो चुका है। तो उसमें भाई करेंगे अभी जॉब, तो इस वजह से छोड़ा था। ट्रेनिंग तो मतलब 2 महीने 3 महीने पहले छोड़ दिए थे भाई ने ये CHSL की जॉब। तो और जॉब शायद इसकी अब एक्सटेंशन दे रखा था, जॉब तो पहले आ चुकी थी, बस एक्सटेंशन दे दिया था कि मैं थोड़ी तैयारी कर लूँ। तो ये मेन रीज़न था। तो आपसे इंट्रो करवा दिया सब कुछ भाई का, ये सब कुछ चल रहा है, आप भी तैयारी करते रहे। तो BSF की देखो अभी जो नई वैकेंसी आई हो BSF की SCM की बहुत बेटर जॉब, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जरूर अप्लाई करें। तो इस बार थोड़ा चीज़ें कर लिए तो अपने। हाँ तो भाइयों मुझे मतलब जो एग्जैक्ट जो मेरी लोकेशन मिली थी, मुझे जो ज्वाइनिंग मिली थी, मुझे जो ट्रेनिंग के बाद जाना पड़ता मुझे, वो हैदराबाद मिली थी मुझे। और हम जो अजमेर ग्रुप सेंटर 1 था ना, वहाँ पर हम लगभग 90 स्टूडेंट होंगे जो सेलेक्ट हुए थे वहाँ पर अजमेर ग्रुप सेंटर 1 में। तो हैदराबाद पोस्टिंग मिली थी भाई को, आपको पता है मेरे को कहाँ मिली थी, उड़ीसा मिली थी, तो भाई वहाँ मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब लगभग 5 बच्चे थे जिनको अजमेर मिल गया, बट सबको फेंक दिया, सबको मान लो आप पूरा इंडिया मान लो, ऑल इंडिया सब जगह। तो ये भी एक मान लो आप इसकी कॉन्स मान सकते हो आप, जो इसका है इस जॉब का, कि आपको हर 3 से 4 साल में आपको ट्रांसफर करते रहेंगे, जाना पड़ेगा ही। वैसे नहीं 100%। आपको देखो बाहर जैसे पैसा खूब ही मिलेगा, जैसे जम्मू सुकमा छत्तीसगढ़ एरिया में वहाँ पे 21-22 हज़ार रुपये सैलरी भी हमारे साथ के उनको सैलरी मिल भी रही है, 22,000 एक्स्ट्रा, लगभग 70+ सैलरी। अभी सैलरी 15 तारीख को बन जाती है, तो उनकी मैं स्लिप भी दिखा दूंगा आपको। तो वो चीज़ें भाई को भी मिल जाती है हैदराबाद में, 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा अलाउंस वहाँ भी था। हाँ तो सैलरी तो अगर सैलरी देखता ना तो भाई ऐसे इसकी बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन भाई को आगे जाना था बुलंदियों पे। तो ऐसा नहीं है, जो आर्मी का ड्रीम मानते हैं तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए। और भाई ने जो सजेशन आपको गाइड कर ही दिया क्योंकि छोड़ा था, और क्या क्या प्रोसेस रहता है अगर कोई छोड़ना चाहता है तो भाई पहले 2-4 दिन में ही छोड़ देना, अगर सेलेक्ट होने के बाद। नहीं, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आप CGL या फिर CHSL के एस्पिरेंट हैं, जो मतलब आप डिफेंस में हो ही नहीं, बस आपने ऐसे ही फॉर्म भर रहे हो, तो आप मेरे हिसाब से आप CGL पे फोकस रखो, क्योंकि CGL एक सिविल जॉब है और ये थोड़ा सा रेगुलेशन बाउंडेशन है इसमें। ट्रेनिंग के बाद में भी आपको ये बाउंडेशन रेगुलेशन 4 दीवारी में ही रहना पड़ेगा और ये झेलने पड़ेंगे आपको। जो अपने सीनियर वगैरह होते हैं ना, उनकी बातें आपको माननी पड़ेगी। आप ये और यूट्यूब जो चैनल है वो बोलते हैं कि ये जॉब एकदम सिविल है, बट एक तरह से देखा जाए ना तो ये शूडो सिविल मान सकते हो आप, पूरी तरह सिविल है ही नहीं। जो छुट्टियां वगैरह खूब मिल जाएगी, लेकिन आपको वो छुट्टियों के लिए अपनी जो CL वगैरह EL मिलती है ना, छुट्टियां तो काफ़ी सारी है, बट उनको टाइम से लेने के लिए आपको देख लो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। वो देख ही रहूँगी, मैं भी बहुत मशक्कत करता हूँ। तो शायद भाई का एक कौन मेरे हिसाब से परस्पर ये भी था, क्योंकि छुट्टी वगैरह का सीन और ये थोड़ा बाउंडेशन वगैरह, नहीं तो जॉब करने में कोई इशू नहीं था भाई का। नहीं था इतना, शायद नहीं मेरे हिसाब से तो अब तक शायद करते हैं आप।
हाँ अब तक करता हूँ। अगर मुझे CHSL में जॉब नहीं मिलती तो मैं जरूर करता हूँ सर। भाई शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई का पहले ही हो चुका था, अगर हाँ, जाना होता तो ये पहले ही चल जाता, क्योंकि इसमें अलग सिचुएशन मान के आया था, अलग चीजें, मतलब क्यूरियोसिटी की अलग चीजों के मैं साथ देख के आया था कि मुझे शायद अजमेरी जॉब मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये भी देखा था कि जो यूट्यूब चैनल थे उन्होंने इसको इतना ग्लोरीफाई किया था इस जॉब को कि ये सिविल है, एकदम नॉर्मल होगी, पढ़ाई के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको फिजिकल में ही सुबह इतनी एक्टिविटी हो जाएगी कि आप थक जाओगे, फिर ऑफिस जाना पड़ेगा आपको, तो आप पढ़ नहीं पाओगे इतना। हाँ, बस ट्रेनिंग के बाद तो ये चीज़ें चलो फिजिकल की वगैरह की ये नहीं रहेगी, लेकिन उससे पहले तो आपको करना पड़ेगा ही। बट आप अगर CGL CHSL कर रहे हो तैयारी तो उस पर लगे रहो, वैकेंसी अच्छी है इस बार। सिविल की करना चाहता हूँ भाई, जो सिविल में करना चाहता है ना, उसके बाद अगर कोई लगने के बाद भी करना चाहता है, मैं सोचे कि यार नहीं चलो, क्योंकि हाँ एक बात, क्योंकि कई भाई पूछते रहते हैं कि इसमें करने के बाद CGL का टाइम मिलेगा कि प्रोफेशन नहीं मिलेगा। देखो अगर आप करना चाहे तो अभी कर लो, इससे बेटर मौका नहीं है आपके पास। जाने के बाद आप 17,000 बहुत, वैकेंसी इस बार, क्योंकि उसके बाद जाने के बाद बहुत चीज़ें क्रिटिकल हो जाती है, उससे पहले आप पहले ही कर लो, फिर छोड़ोगे बॉन्ड भरना पड़ेगा, वो चीज़ें बहुत चीज़ें बॉन्ड भी भरना पड़ेगा फिर। तो ये चीज़ें थी भाई साहब। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा आज, जो आपके पूरा इंट्रो था, काफ़ी दिन बाद मिले हैं। तो एक क्यूरियोसिटी भाई से मिलते हैं, चलो इंटरव्यू करवा देते हैं, आप भाई लोगों से मिलवा देते हैं। तो चलो अपनी जॉब को भाई बहुत अच्छे से करेगा, आप देखते हैं कुछ भी जो भी है। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को भी। तो तैयारी कर ज़बरदस्त तरीके से करते रहे। जय हिंद आप सभी लोगों को, मिलते हैं, बाय।